वेलकम टू द 24/7। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने फेवरेट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ की जो आप में से कई सारे बच्चों के दिमाग में चल रही होगी। प्री बोर्ड सबने दी, कई सारे स्कूल्स में से तो 1 से 2 भी प्री बोर्ड्स हुई। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि मैडम प्री बोर्ड तो देना कोई फ़ायदेमंद होता नहीं है क्योंकि मार्क्स तो हमारे जुड़ते नहीं हैं। दे आर कम्प्लीटली रॉन्ग। प्री बोर्ड आपके मार्क्स जोड़ने के लिए है भी नहीं। प्री बोर्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन है। क्या होता है ना कि सीधे आप बोर्ड का आपको खौफ होता है। अब आप सीधे बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो आप घबराओगे, आपको हिचक होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, आपको पूरा पेपर सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। लेकिन सेम इन्वायरमेंट अगर आपके लिए 2 बार पहले क्रिएट कर लिया जाए तो कितना आसान होगा। आपको उसकी आदत हो जाएगी और आपको वहाँ जाकर सिर्फ पेपर ही देना होगा। सिर्फ आपके लिए जगह का चेंज आएगा और कुछ भी नहीं। तो यही बात को ध्यान में रखते हुए आपके साथ में आपके स्कूल वाले 1 या 2 जितनी मर्जी चाहे प्री बोर्ड रखते हैं ताकि आपका जो मेंटल स्टेट है वो एग्जाम देने लायक क्रिएट हो जाए। साथ ही साथ में आपको ये भी पता चल जाए कि आप कितने पानी में हैं। अब पानी में है ऐसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम खुद अपने आप को जज कर लेते हैं कि हम कितने पानी में हैं। हमको किसी को भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ कि बेटा आप में ये गड़बड़ है, कोई और आपको बताए कि आप में ये गड़बड़ है, इसका आप इंतज़ार मत करो। आप खुद से डिसाइड करो। आप प्री बोर्ड दे के आ गए, मैक्सिमम बच्चे प्री बोर्ड दे के आ चुके हैं। अब जब आप लोग प्री बोर्ड दे के आ चुके हो तो अब आपका ये दायित्व बनता है कि आप अब इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। ध्यान क्या दें कि आपने क्या क्या गड़बड़ करी। आपके मार्क्स कम आए कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी कहानी बताती हूँ। प्री बोर्ड में मेरे बहुत गंदे नंबर, बहुत ही ज़्यादा गंदे नंबर मेरे आए थे, है ना। और प्री बोर्ड में मैंने ये डिसाइड कर लिया था, हालांकि मैंने 10th बहुत अच्छे से पढ़ी लेकिन प्री बोर्ड में मेरे बहुत मार्क्स कटे थे। फिर मैंने डिसाइड कर लिया, ठान लिया। आज भी मुझे वो इमेज मतलब सिचुएशन मेरे दिमाग में दिखती है जहाँ पर मैं अपनी क्लास टीचर से कह रही हूँ मैडम जा रही हूँ आज लेकिन 10 CGPA ला कर दूंगी। उस समय पे हमारे CGPA पैटर्न चलता था, ग्रेडिंग सिस्टम चलता था, तो मैं बिड़ गई। अब मेरे पास में थे आखिरी के 2 महीने मेरे पास में थे, 2 या 1 महीना अराउंड। मैंने उसके पहले जो भी पढ़ाई की थी, जो नहीं की थी, उसको मैंने साइड हटाया। अब मैं क्या कर सकती हूँ ये सब मैंने प्लान किया। मैंने अपनी गलतियाँ देखी कि आखिर मैं गड़बड़ कहाँ करती हूँ। डिस्ट्रैक्ट आसानी से हो जाती हूँ, कभी रात में पढ़ती हूँ, कभी सुबह पढ़ती हूँ, दिन में सोती हूँ, है ना। ये गलतियाँ मैंने खुद से निकाली। फ़ोन निकाला है कुछ देखने के लिए तो कुछ और करने लगी साथ साथ में। मम्मी को तो कह दिया कि पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन रूम में बैठ के फिर टाइम पास करने लगे। तो ये सारी चीज़ें सबके साथ में होती है। आप में से कई सारे बच्चे अभी खुद की यही बात करते हुए स्माइल भी कर रहे होंगे, हाँ मैडम समझ गए आप, बस यही दिक्कत है। नींद अत्यधिक आती है, ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम चैप्टर को लेके बैठते हैं कि 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे और दिन भर हम उस चैप्टर को खींच देते हैं। इन सारी प्रॉब्लम को अगर आपने सुधार लिया ना बेटा तो आपका ये 1 महीना, मान लो आपने पूरे साल भर नहीं पढ़ा लेकिन ये 1 महीना अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। और वो बच्चा जिसने साल भर पढ़ाई की और ये 1 महीने में टाइम पास किया उसका स्कोर अपने आप डाउनफॉल पे आ जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में आपको बता रही हूँ। आपको क्या बनना है ये आपको देखना है। आप क्या कर सकते हो इससे इस तक आने में, ये मैं आपको बताती हूँ। कुछ स्टेप्स है जिसके ऊपर आपको ज़रूर से ध्यान देना है। नंबर 1 स्टेप, हम बड़े बड़े टाइम टेबल बना लेते हैं। आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएगी, 30 डे स्ट्रैटेजी वीडियो, 40 डे स्ट्रैटेजी वीडियो, फलाना ढिकना, ऐसा कर लो वैसा कर लो, मोटिवेट रहो। ये तो हमें खुद को पता है, कोई नई बात है क्या। आपका मोटिवेशन आपके अंदर ही, आप जानते हैं। आप सुन लोगे फिर वापस से वही हरकतें करने लगोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 1 डे एट अ टाइम लेके चलो। 1 दिन आज आपका, आपने 1 दिन सुधारा, दूसरा दिन सुधारा, तीसरा सुधारा, चौथा सुधारा, आपका मंथ अपने आप सुधर जाएगा और आपके सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। अभी आपको बड़ा सा आपका बर्डन दिख रहा है कि आपके ये चैप्टर बाकी है, वो चैप्टर बाकी है, वो सबको सॉर्ट कर लो, सबको सॉर्ट कर लो। और वीकली टाइम टेबल मत बनाओ, डेली प्लानिंग बनाओ रात को सोने से पहले, क्योंकि लाइफ हैपन्स। आपने वीकली टाइम टेबल बना लिया, कभी शादी में मम्मी ज़बरदस्ती ले गई, कभी आप बीमार पड़ गए, कभी आपको कुछ और दिक्कत हो गई, कभी फैमिली में कुछ इशू आ गए, तो आपका पूरा टाइम टेबल, जैसे 1 दिन आपका टाइम टेबल बिगड़ा ना तो आपका पूरा टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल या मंथली टाइम टेबल बिगड़ जाता है। लेकिन डेली प्लानिंग में आपको पता होता है कि कल आपकी क्या स्थिति है, तो आप रात में टाइम टेबल अपना बना लो कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने का डिसाइड कर लो। आज आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 1 खत्म हो गया, कल वही चीज़ करना, फिर वही चीज़ करना। और ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप एक ही सब्जेक्ट करो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको
आपको सब्जेक्ट्स मिक्स करके डेली करना है कि सुबह में ये सब्जेक्ट उठाऊंगा, दोपहर में ये उठाऊंगा, शाम को ये उठाऊंगा। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि यार जो आता है उसी को पढ़े जा रहे हैं, ये चीज़ भी हमको नहीं करनी है। अभी आप ऐसा कर लो, जो चैप्टर नहीं आता है उसको समझ लो, आपके पास में समय है। फिर जब गैप डेज रहेंगे ना, तब आप कुछ नया मत उठाना, आप चीज़ों को रिवाइज करना। लेकिन अभी आपके पास में समय है, जो आपको नहीं भी आता है, इवन सोशल साइंस में भी आपके पास में 22 दिन से ज़्यादा है। सुबह या रात में आपने 2 घंटे भी सोशल साइंस को, हर एक चैप्टर को हर एक दिन दे दिए, तो आपका सोशल साइंस अभी भी कंप्लीट हो सकता है। नहीं क्या? बिल्कुल होगा। ऐसे ही आपको करना है। माइंडलेस रीडिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी। किताब खोल के बैठे हैं, ध्यान पता नहीं कहाँ है, एक एक लाइन लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, और पता चला कि नेशनलिज्म इन इंडिया कंप्लीट करने में ही आपने पूरा दिन लगा दिया। ऐसा नहीं करना है। फिर पानी पिया, फिर सुसु गए, फिर मम्मी ने बुला लिया, फिर खाना खाया, फिर दोस्त से बात कर ली, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू टाइम बाउंड योरसेल्फ। फोकस्ड एंड स्ट्रैटेजिक रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। फोकस्ड और स्ट्रैटेजिक रीडिंग तो हमको ही मालूम है मैडम, करनी कैसे है ये बताओ। आपको उठाना है अपना चैप्टर, आपको देना है 1 घंटे का समय, टाइम सेट कर लो, उस बीच कुछ भी मत करो। 1 घंटे का टाइम तो पीक पे होता है, 1 घंटे में तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो ना, ठीक। तो 1 घंटे का टाइम हम ले लेते हैं। 1 घंटे का टाइम आपको लेना है, एक चैप्टर आपको उठाना है और उसमें आपको बोलना है कि ये टॉपिक, पहला टॉपिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत, इसमें ये चीज़ें बोली गई है, इस पर ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, इसका आंसर मैं इस पॉइंट में दूंगा, फिर ये वाला क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा मैं आंसर पॉइंट में दूंगा, ये क्वेश्चन बनेगा तो ये ऐसा पॉइंट। खुद से क्वेश्चन क्रिएट करो टॉपिक वाइज। माइंडलेस रीडिंग मत करो, क्वेश्चन क्रिएट करो हर टॉपिक में से कि यहाँ से ये सवाल बन सकता है, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, MCQ टाइप, जो भी आपके दिमाग में उसको बिठा लो, ठीक। फिर ऐसे करते करते आपने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। 5-6 से टॉपिक किसी चैप्टर में, बड़े से बड़े टॉपिक में 5-6 से ज़्यादा टॉपिक है ही नहीं, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर आधे घंटे 40 मिनट में तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आप देखो, इससे आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, आपका चैप्टर रिवाइज भी हो गया। फिर आखिरी के 10-15 मिनट जो आपके बचे 1 घंटे के अंदर, उसमें आप पूरा माइंड मैप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बना लो कि ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। तो आपको हिस्ट्री भी आसान लगेगी, सेम ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी ये चीज़ मैं कुछ बच्चों के साथ में करके देख चुकी हूँ, जो बच्चे रो रहे थे मैडम हमसे तो हो ही नहीं रहा, उनको मैंने 1 दिन का समय दिया, एक चैप्टर अलॉट किया, 1 घंटे का टाइम दिया, 30 मिनट में उसका मैसेज आ गया, मैडम ये मैंने कर लिया है, आप मेरे को क्वेश्चन दे दो, मैं आपको आंसर लिख के दे देती हूँ। इट इज़ वर्थ डूइंग स्ट्रैटेजी। आप ज़रूर से इस पर ध्यान दीजिए अगर आप माइंडलेस रीडिंग करते हैं तो। उसके बाद स्टडिंग होल डे, नो। कई सारे बच्चे पूछते हैं मैडम 12 घंटे पढ़े, 13 घंटे पढ़े। अब 12 घंटे 13 घंटे तुम बोल तो देते हो, लेकिन तुमको क्या करना होता है, फिर 12 घंटे 13 घंटे निकालना होता है कैसे तो भी करके, कि 12 घंटे 13 घंटे हो जाए, उसमें भले तुम टाइम पास ही कर रहे हो। ऐसा हमें नहीं करना है। हमको किसी को दिखा के नहीं पढ़ना, हमको किसी को 12 घंटे काउंट करके नहीं पढ़ना। हमको काउंट अगर कुछ करना है तो ये कि आज मेरा कितना कंटेंट कंप्लीट हुआ है, कितना सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है। आप भले पूरा सब्जेक्ट 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में कंप्लीट कर लो, तो आप 12 घंटे मत पढ़ाई करो, आप सिर्फ दिन में 3 घंटा पढ़ाई करो। 12 घंटे पढ़ के आपने एक चैप्टर कंप्लीट करा, क्या फ़ायदा है ना। वहीं 3 घंटे में आपने एक चैप्टर कंप्लीट करा तो फ़ायदा है कि नहीं। तो आपको ये करना है, डू नॉट स्टडी होल डे, अचीव टारगेट्स इन टाइम स्लॉट्स। टाइम स्लॉट लगाओ आप, ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर आज तो मैं सोशल साइंस पढ़ूंगा। पढ़ता हूँ, बुक खोली, बाल में ऐसे कर रहे हैं, पेन को ऐसे घुमा रहे हैं, नहीं, हाथ पैर कुछ नहीं हिलने चाहिए आपके। अगर हिल भी रहे हैं तो ऐसे हिलना चाहिए, हाँ ये ऐसा करके, तो आपका फोकस उससे दिमाग का बना रहेगा। चाहो तो आंसर राइटिंग भी साथ साथ में कर सकते हो, अपने नोट्स भी बना सकते हो लास्ट टाइम रीडिंग के लिए। क्लियर। तो आपको टाइम स्लॉट बनाने हैं कि इतने समय से इतने समय में मैं ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, 1 घंटा 20 मिनट 15 मिनट, ऐसा टाइम स्लॉट अपने आप को दो। बैठो, टारगेट अचीव करो, आगे बढ़ो, ब्रेक लो, फिर भले से आगे बढ़ो, दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, दूसरा चैप्टर उठा लो। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। वहीं अगर हम बात करें 4th की, रीडिंग सब्जेक्ट वाइज, रीडिंग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस आपको नहीं करना है, जबकि आपको राइटिंग करनी है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस की। मतलब ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन आपने ले लिया, क्वेश्चन बैंक उठा लिया और अब आप आंसर्स को भी रीड कर रहे हो। पहली बार में आप रीडिंग लगाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन दूसरी तीसरी बार में रीडिंग लगाना इज़ नॉट गुड। आपको राइटिंग करनी है, क्योंकि बाय द एंड आपसे ओरल थोड़े ना पूछा जाना एग्जाम में, आपसे तो लिखित पूछा जाएगा। अभी जब आप रीडिंग कर लेते हो तब तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ आ गया, लेकिन देखना पहली बार जब भी लिखने बैठते हो ना, तो आपका दिमाग आपसे 50 सवाल पूछता है। स्पेलिंग क्या होगी, एक पॉइंट बन गया, दूसरा पॉइंट क्या होगा, भले आपने याद कर रखा उसको, लेकिन ये होगा। एक बार आपने लिख लिया,
तो फिर अगली बार ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपकी सब्जेक्ट वाइज आपका पेपर है, ध्यान रखो, पेपर का पैटर्न ध्यान रखो, आपका क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट वाइज आएगा, ओरल पेपर नहीं है आपका। तो आप राइटिंग पे फोकस करो, ठीक, राइटिंग पे आपने फोकस कर लिया। ऐसा नहीं है कि फ़ोन को यूज़ ही नहीं कर रहे, ये रबिश बातें है, इंस्टाग्राम हटा दिया, ये हटा दिया, हम तो करते ही नहीं है, और फिर इधर उधर टहल टहल के टाइम पास कर रहे हैं। डिसिप्लिन तरीके से यूज़ करो, डिसिप्लिन तरीके से यूज़ करो, अपने आप को चैलेंज दो, और फिर फ़ोन को यूज़ करने का एज अ आप ये भी दे सकते हो कि यार मैं अपने आप को एक गिफ्ट दे सकता हूँ, ट्रीट दे सकता हूँ कि हाँ चलो मैंने आज दिन भर अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो ही फ़ोन को उठाऊँगा, नहीं करूँगा तो आज मैं नहीं उठाऊँगा, आज अपने आप को मैंने पनिशमेंट दिया। आपको खुद का ही स्टूडेंट और खुद का ही टीचर बनना पड़ेगा, ठीक। आप अपने आप को ट्रीट दे सकते हो कि हाँ मैंने आज अच्छे से कर लिया, बढ़िया से पढ़ लिया, अब आधा घंटा मैं जो है वो फ़ोन चला लूँगा, जो मुझे देखना है वो मैं देख लूँगा, फिर मैं रख दूँगा और फिर मैं समय से सो जाऊँगा। तो जब आपका टारगेट कंप्लीट हो गया तब आप अपने आप के लिए ऐसे कुछ भी, जैसे बाहर खाने जाना है या कुछ भी आपको करना है, मैं ये नहीं करी कि ये सब मत करो, पर इसको चेंज कर दो, इसको अपनी एक ट्रीट की तरह दे दो कि हाँ मैं कुछ अच्छे से कर लूँगा तो फिर मैं अपने आप को ये गिफ्ट दूंगा। खुद को अप्रिशिएट करना भी तो ज़रूरी है, और एप्रिसिएशन जब मिलता है तो हम अपने आप चीज़ें अच्छे से करने लगते हैं। साथ में मल्टीपल रिसोर्सेज हमको नहीं लेने हैं इस समय पे कि ओसवाल भी ले ली, ऑल इन वन भी ले ली, एनसीईआरटी भी ले ली। अब बैठे हैं चैप्टर नंबर 1 खोल के, तो थोड़ा ओसवाल में से पढ़ रहे हैं, थोड़ा ऑल इन वन में से पढ़ रहे हैं, थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, पढ़ा क्या ये कुछ ध्यान में ही नहीं है। नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी, सोशल साइंस के लिए बता रही हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी और कोई सी एक अच्छा क्वेश्चन बैंक ओसवाल का आप रख सकते हो, ठीक, बहुत अच्छा है क्वेश्चन बैंक, उसकी अभी जो नई सीरीज़ में निकला है आप उसको ले सकते हो, अगर आपके पास में थोड़े बहुत पैसे हैं तो। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपको गूगल वगैरह पे हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको स्कूल में क्लास टीचर ने भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए होंगे, तो आप उसमें से भी आपका कवर हो जाएगा। फिर मैंने तो आपको बता ही दिया कि हर पैराग्राफ में से खुद ही से क्वेश्चन ढूंढो ना, खुद ही से आंसर निकालो, बस इससे ज़्यादा क्या। कोई ओसवाल भी नहीं बना सकता ऐसे क्वेश्चन तो जैसे आप बना पाओगे, ठीक। खुद के आंसर्स क्रिएट करो, खुद के क्वेश्चंस क्रिएट करो, बढ़िया से आपका काम हो जाएगा। तो ज़रूर से मल्टीपल रिसोर्सेज आपको बिल्कुल नहीं उठाने हैं। ऐसा नहीं कि आप दोस्त का फ़ोन आ गया, अच्छा वो फलानी नई बुक लेके आ गया, मेरे पास तो है नहीं मम्मी प्लीज़, ऐसा नहीं करना है। कुछ तो भी बैचेस खरीद रहे हैं, कुछ तो भी कहीं पर भी पैसे लगा रहे हैं, बिल्कुल मत करो। आप सिर्फ एनसीईआरटी रखो, अपना दिमाग खरीदो अपने लिए, ठीक है, और आंसर राइटिंग पेन कॉपी अच्छे से खरीदो, अच्छे बढ़िया से नोट्स बनाओ, अपने नोट्स को बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स की तरह यूज़ करो, क्योंकि आपने जो लिखा है वो आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा। एनसीईआरटी तो छप जानी चाहिए आपके दिमाग में। लास्ट सेकंड की अगर हम बात करें, रीडिंग लाइन बाय लाइन नहीं करनी है। अब ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन रीड करने बैठ रहे, नहीं, टॉपिक वाइज आस्किंग क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, जो मैंने आपको बताया, टॉपिक वाइज खुद से सवाल पूछो कि इस टॉपिक में से क्या सवाल बन सकता है, उसका मैं आंसर क्या क्या लिखूंगा, और उस आंसर के लिए भले से आप एनसीईआरटी में देख सकते हो कि आंसर में मैं क्या पॉइंट फ्रेम करूँ, अच्छा एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यहाँ पे जो लिखा है उसी लैंग्वेज में मैं अपना पॉइंट जो है वो फ्रेम कर लूँगा। क्लियर। वहीं अगर हम बात करें डिसिप्लिन रूटीन, अनडिसिप्लिन रूटीन नहीं रखना है, डिसिप्लिन रूटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सुबह भी नहीं उठ रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं 3-3 बजे तक, और रात में भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, दोस्तों से बातें कर रहे हैं, फिर सुबह भी नहीं उठ रहे तो दिन भर पूरा वेस्ट हो गया। ऐसा नहीं करना है। खुद को चेक करो, किसी का इंतज़ार मत करो कि मम्मी देख रही है कि नहीं, पापा देख रहे हैं कि नहीं, भाई डांट रहा है कि नहीं, कोई नहीं है तो हम वही हैं जो हम अकेले में हैं। सबसे बड़ी लाइन, वी आर वॉट वी आर व्हेन वी आर अलोन, ठीक है। तो जब हम अकेले में जैसे हैं, असलियत में हम वो हैं। तो अकेले में अगर आप मक्कारी कर रहे हो मतलब आप मक्कार हो। आपको अकेले में उसी तरीके से पढ़ना है जैसे आप मम्मी पापा की नज़रों में उनको दिखा के पढ़ते हो। तो आपको डिसिप्लिन रूटीन रखना है। आप जब भी उठ रहे हो प्रॉपर नाश्ता करो, नाश्ता करना शुरू करो, नाश्ता करो, दूध पियो, उसके बाद पढ़ने बैठो और समय से नहाओ। सुबह नहा लोगे, फ्रेशन अप फील करोगे तो अपने आप आपका दिमाग चलना लगेगा। ऐसे 3-3, 4-4 दिन तक नहा ही नहीं रहे, बहुत ही गंदी आदत है। नहाओ, नाश्ता करो, जो भी आपको प्रार्थना करनी है प्रार्थना करो, तरीके से करो। देखो हम भारत में रहने वाले लोग हैं, हमारे पास में बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप मेडिटेट करो, सबसे बड़ी चीज़ मेडिटेट करो। आप 10 मिनट के लिए चुपचाप मौन बैठो, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लो। अगर आपको एंजाइटी हो रही है, अगर आपको डर लग रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ज़रूर से ध्यान दो। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली इन 2 महीने में, आपको लग रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ अलग से आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बैठना है और ये करना है। नहीं, आपको सिर्फ आपके रूटीन में मरम्मत करनी है। हथौड़ी से थोड़ी सी खील ठोक दो कि आप जो बैठ तो अभी भी रहे थे पढ़ने, लेकिन अब तरीके से पढ़ने बैठोगे। रीड अभी भी कर रहे थे, लेकिन अब तरीके से रीड करोगे। लिख अभी भी रहे थे, लेकिन तरीके से लिखोगे। बुक्स अभी भी ढूंढ रहे थे, लेकिन अब ध्यान रखोगे किस में से पढ़ना है।
थोड़ा सा सॉर्टेड हो जाएगा आपका दिमाग। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। 20 मिनट रिवीजन सीरीज जिसमें हमने पूरे चैप्टर्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है 20 मिनट के अंदर, वो आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ में पूरे 1 शॉट वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, टॉप 20 क्वेश्चन भी हर चैप्टर के लिए आपको अवेलेबल है। आपको प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियोज़ वाले सेक्शन में से छोटे छोटे टिप्स ट्रिक्स सब कुछ आपके लिए मिल जाएंगे। ज़रूर से याद रखिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इसके अलावा आपको जो भी प्रॉब्लम इस पॉइंट ऑफ टाइम में आ रही है उसका हम समाधान आपके लिए ज़रूर से लेकर आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।